हाय गाइस, लारावेल में हम लोग इलेक्वेंट पढ़ने वाले हैं। लारावेल इंक्लूड्स इलेक्वेंट एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर दैट मेक्स इट इंजॉयबल टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। तो लारावेल में इलेक्वेंट एक हमारे पास टॉपिक मिलता है जो कि ORM है हमारा। इससे क्या होता है, इस चीज़ से आप कर क्या सकते हैं, इलेक्वेंट ORM से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में जितना भी काम होता है वो काफ़ी स्मूथली कम कोड लिख कर ईजिली आप कर सकते हैं। बहुत सारा कोड लिखना पड़ सकता है अगर आप क्वेरी बिल्डर यूज़ करते हैं। फिर इस तरीके से जो हमारा कोड होता है, रॉ कोड होता है, उसको लिखेंगे क्वेरीज़ को, इसको बहुत सारा कोड लिखना पड़ सकता है। बट यहाँ एलोक्वेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप बेहद ही आसानी से अपने डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। तो व्हेन यूजिंग एलोक्वेंट ईच डेटाबेस टेबल हैज़ अ करस्पॉन्डिंग मॉडल दैट इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद दैट टेबल। यहाँ पर जब एलोक्वेंट यूज़ करते हैं तो हमें मॉडल कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। अब होता ये है कि डेटाबेस में आपका जितना भी टेबल है उन हर एक टेबल के लिए एक एक मॉडल होता है, और जब आप वो टेबल मतलब आपका डेटाबेस का टेबल और जो मॉडल बनेगा वो मॉडल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। तो उससे क्या काम होता है, कैसे काम होगा, वो तो आपको प्रैक्टिकली देखने पर समझ में आएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इन एडिशन टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, एलोक्वेंट मॉडल्स अलाउ यू टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एलोक्वेंट का यूज़ करके आप डेटाबेस टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक डिस्कशन जो हमेशा सुनने को मिलता है मुझे, और इंटरनेट पे भी काफ़ी इसको डिस्कस किया जाता है कि एलोक्वेंट यूज़ करें या फिर क्वेरी बिल्डर यूज़ करें लारावेल। बिकॉज हमने 3 तरीका देखा डेटाबेस में काम करने का। एक तो आप सिंपली ऐसे क्वेरी लिख लेते हैं, उसके बाद हमने क्वेरी बिल्डर देखा, फिर अभी हम लोग एलोक्वेंट देख रहे हैं। तीनों काम सेम करता है बट सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, सबका अपना अपना कोड लिखने का अलग अलग तरीका है। तो जो कंपेरिजन होता है वो क्वेरी बिल्डर और एलोक्वेंट पर होता है। तो एलोक्वेंट भी क्वेरी बिल्डर ही है बिहाइंड द सीन, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा की जाती हैं। तो डिस्कशन ये है कि दोनों में से कौन बेटर है। अब बेटर डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कितने डेटा के साथ यूज़ कर रहे हैं। एलोक्वेंट को कहा जाता है, देखिए मैं जो इंटरनेट में स्टेटमेंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसको ध्यान में रखिएगा। स्टैक ओवरफ्लो में डिस्कशन होता है और जो लारावेल के फॉरम्स हैं वहाँ पर डिस्कशन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिस्कशन ये है कि एलोक्वेंट बेटर है या फिर क्वेरी बिल्डर बेटर है। तो अब दोनों को कंपेरिजन हम लोग 1 बाय 1 करने के बजाय मैं आपको नॉर्मल से बता देता हूँ कि एलोक्वेंट आपको वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आपका डेटा कम हो, लेकिन अगर आपका बहुत सारा डेटा है तो आप क्वेरी बिल्डर का यूज़ कीजिए। दोनों का काम सेम है, सब कुछ सेम सेम करके देगा, बट परफॉर्मेंस इशू होता है एलोक्वेंट में। एलोक्वेंट में अगर आप बहुत सारा डेटा है, जो कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेरीज एग्जीक्यूट की जाती हैं, तो अगर आपका बहुत सारा डेटा है तो वो आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस करेगा। तो एलोक्वेंट का यूज़ तब आपको करना है जब आपका डेटा कम रहता है, और जब आपका बहुत सारा डेटा तो आपको क्वेरी बिल्डर यूज़ करना है। ईजी के ही लिहाज से अगर देखें तो एलोक्वेंट ईजी है कंपेरिजन टू क्वेरी बिल्डर। तो आप अगर आपको ईजी चाहते हैं तो आप एलोक्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा आपके सिस्टम में, तो फिर आप एलोक्वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से इसको यूज़ कर पाएँ। अभी देखिए कि जनरेट कैसे करते हैं मॉडल क्लासेस। बिकॉज आप एलोक्वेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मॉडल का नाम आता है मेनली। तो मॉडल कैसे जनरेट करते हैं, मॉडल क्लास कैसे बनाते हैं, वह सब देखिए। मॉडल्स टिपिकली लिव इन दी ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स डायरेक्टरी होता है, वहाँ पर हमारे सारे मॉडल फाइल जनरेट होंगे। एंड एक्सटेंड्स दी इल्यूमिनेट डेटाबेस एलोक्वेंट मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास को एक्सटेंड करके हमारा अपना मॉडल बनेगा। यू में यूज़ द मेक कॉलन मॉडल आर्टिशन कमांड टू जनरेट अ न्यू मॉडल। तो आप कमांड रन कर सकते हैं PHP आर्टिशन मेक मॉडल स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ मॉडल का नाम है, मॉडल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। सो PHP आर्टिशन मेक कॉलन मॉडल, मॉडल का नाम स्टूडेंट लिखा मैंने, तो इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मॉडल फाइल एक जनरेट होकर मिल जाएगा जो कि रहेगा ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स डायरेक्टरी या फिर मॉडल्स फोल्डर के अंदर में मुझे देखने को मिलेगा। अब नॉर्मली होता ये है कि आप मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपको डेटाबेस से काम करना है। अब डेटाबेस से काम करना है तो हमें डेटाबेस में टेबल भी बनाना पड़ेगा। अब टेबल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मैनुअली जाकर टेबल क्रिएट कर लीजिए, जो कि बेहतर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन फाइल बनाते हैं टेबल के लिए। तो आप चाहेंगे कि जब मेरा मॉडल बने तभी हमारा माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट हो जाए, जनरेट हो जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, इफ़ यू वुड लाइक टू जनरेट अ डेटाबेस माइग्रेशन व्हेन यू जनरेट द मॉडल यू मे यूज़ दी डैश माइग्रेशन और -m ऑप्शन। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है PHP आर्टिशन मेक कॉलन मॉडल और स्टूडेंट और डैश माइग्रेशन लिखिए, या फिर सिर्फ -m लिखिए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे हमारा माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस कमांड से हमारे 2 फाइल क्रिएट होंगे। एक तो मॉडल क्लास होगा, मॉडल फाइल होगा student.php के नाम से, जो कि आपको ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल फोल्डर के अंदर में मिल जाएगा। दूसरा हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट होगा, ये आपको डेटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर मिलेगा, और इसका पूरा नाम रहेगा टाइम स्टैम्प्स के साथ क्रिएट स्टूडेंट टेबल, पूरा नाम रहेगा ऐसे।
तो आपको अलग से माइग्रेशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर माइग्रेशन में आप कॉलम्स बना लीजिए और माइग्रेट करके आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर वो टेबल आपके इस मॉडल से लिंक रहेगा। फिर आप जो भी काम कीजिएगा मॉडल में वो आपको आपके टेबल के थ्रू दिखेगा। तो ये पूरा काम होता है, ठीक है जी। तो अगर आपको माइग्रेशन फाइल और मॉडल दोनों साथ में क्रिएट करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमांड्स दिखाता हूँ। अगर आपको जनरेट करना है मॉडल और फैक्ट्री क्लास तो उसके लिए आप ऐसे इस तरीके से कमांड लेते हैं। अगर आपको जनरेट करना है सीडर क्लास मॉडल के साथ तो आपको इस तरीके से रन करना है। अगर आपको जनरेट करना है कंट्रोलर तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, तो इससे मॉडल और कंट्रोलर दोनों आपको मिलेगा। अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो आप -M फॉर माइग्रेशन, F फॉर फैक्ट्री क्लास, S फॉर सीडर क्लास और C फॉर कंट्रोलर क्लास। इससे आपको क्या क्या मिलेगा, पेज पार्टीशन मेक कॉलन मॉडल स्टूडेंट -M-F-S-C से इससे आपको मॉडल क्लास मिलेगा, यानी कि मॉडल फाइल मिल जाएगा। इससे आपको मिल जाएगा माइग्रेशन, फैक्ट्री क्लास, सीडर्स और कंट्रोलर सब मिल जाएगा। आप इसको चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। तोड़ सकते हैं मीन्स लिखिए सिर्फ PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्टूडेंट और डैश देकर MC का मतलब एक माइग्रेशन फाइल मिलेगा और एक आपको कंट्रोलर मिलेगा। हमें फैक्ट्री और सीडर नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। तो अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद अगर आपको पाइवट मॉडल अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये जनरेट करने का तरीका हो गया। अब इससे मिलता क्या, इसमें मिलता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोग लिखते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो आपको भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पर पहला जो प्रॉपर्टी होता है टेबल नेम के लिए होता है। बाय कन्वेंशन द स्नेक केस प्लूरल नेम ऑफ द क्लास विल बी यूज्ड एज द टेबल नेम अनलेस अनदर नेम इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब आप मॉडल क्रिएट करते हैं तो मॉडल जो आपका रहता है, मॉडल का जो नाम है उसी में S लगा दिया जाता है और वही आपका टेबल का नाम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि मेरे टेबल का क्या नाम है। अपने आप समझ लेगा मॉडल कि मुझे किस टेबल के साथ कनेक्शन बनाना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हैं अलग नाम, अगर नाम आप अलग लिखते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल प्रॉपर्टी का, जो भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स देखिए कि किस तरीके का मॉडल होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरीके का हमारा टेबल का नाम होगा। तो अगर मॉडल है आपका स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट मॉडल है हमारा, तो स्टोर्स रिकॉर्ड्स इन दी स्टूडेंट्स टेबल, तो स्टूडेंट्स टेबल बनेगा हमारा। अगर स्टूडेंट मॉडल है तो स्टूडेंट्स टेबल बनेगा, ध्यान रखिए। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इस तरीके से हमने लिखा एयर का A कैपिटल, ट्रैफिक का T कैपिटल, कंट्रोलर का C कैपिटल, तो इस केस में जो टेबल का हमारा नाम बनेगा वो बनेगा एयर अंडरस्कोर ट्रैफिक अंडरस्कोर कंट्रोलर्स। तो इस तरीके का जो नेमिंग कन्वेंशन रहेगा तभी हमारा वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि हाँ ये मॉडल है और इस मॉडल का ये टेबल है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ़ योर मॉडल्स कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस टेबल डज नॉट फिट दिस कन्वेंशन यू मे मैनुअली स्पेसिफाई द मॉडल्स टेबल नेम बाय डिफाइनिंग अ टेबल प्रॉपर्टी ऑन द मॉडल। हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के अंदर टेबल नाम का और ये प्रोटेक्टेड होता है और यहाँ पर आपको जो भी आपका डेटाबेस टेबल का नाम रहेगा वह आपको लिखना होता है। तो आपका मॉडल का नाम कुछ भी हो, आपने टेबल का नाम कुछ भी रख दिया तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप ये लिख देंगे आपका मॉडल का नाम मान लीजिए कि स्टूडेंट है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स नाम का टेबल चाहिए, बट नहीं है, कोई और नाम रखा अपने टेबल का, तो आपको इस तरीके से इसको मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे आप स्पेसिफाई कर देंगे वह समझ जाएगा कि मेरा जो टेबल है वह है माई स्टूडेंट्स नाम का। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी कीज़ के लिए eloquent will also assume that each model's corresponding database table has a primary key column named ID। ये बाय डिफ़ॉल्ट समझता है कि एक डेटाबेस टेबल में एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा ID और वही प्राइमरी की माना जाएगा। अगर आपको कोई और डिफरेंट कॉलम अगर सर्व करना है उस केस में आप ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्राइमरी की और उसमें नाम लिख देंगे। नॉर्मली प्राइमरी की जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होता है और ऑटो इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अगर आपका ऐसा केस नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो उस केस में आप की टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रिंग है तो प्राइमरी की। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप नॉन इंक्रीमेंटिंग यूज़ करना चाहते हैं, फिर नॉन न्यूमेरिक प्राइमरी की यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ये वाला प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ता है, इंक्रीमेंटिंग इक्वल फॉल्स। वैसे eloquent क्या करता है, eloquent एज्यूम करता है कि जो भी आपका प्राइमरी की होगा वह एक इंटीजर वैल्यू होगा और वो इंक्रीमेंटिंग होगा, यानी कि बाय 1 इंक्रीज करता जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये ऑटोमेटिकली कास्ट कर दिया जाता है प्राइमरी की इंटीजर के लिए। तो अगर नहीं चाहते हैं आप वैसा, आपको नॉन न्यूमेरिक चाहिए फिर नॉन इंक्रीमेंटिंग चाहिए, तो उस केस में आपको ये वाला प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा अपने मॉडल में। eloquent क्या करेगा, eloquent क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट कॉलम हमारे टेबल में होता है, इनका वैल्यू ऑटोमेटिकली ये सेट करता है।
अगर आप नहीं चाहते हैं कि एलिक्वेंट इन फाइल इन कॉलम्स को मैनेज करे, तो उस केस में आप डिफाइन कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स प्रॉपर्टी और इसके वैल्यू में दे सकते हैं फॉल्स। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं डेट फॉर्मेट को, तो उस केस में आप डेट फॉर्मेट इक्वल यू या फिर जो भी आपका फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज हो जाए हमारा जो नेम ऑफ द कॉलम यूज्ड हो रहा है स्टोर द टाइम स्टैम्प, तो आप डिफाइन कर सकते हैं क्रेडिटेड एट एंड अपडेटेड एट कॉन्स्टेंट्स, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा जो डेटाबेस का कनेक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि डेटाबेस का कनेक्शन हमारा क्या है, MySQL के साथ है, आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो हमारा स्पेसिफिक मॉडल है ये MySQL को यूज़ नहीं करेगा, किसी और को यूज़ करेगा, SQLite को यूज़ करेगा, तो उस केस में आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्शन इक्वल SQLite। SQLite यहाँ पर है, मतलब जो भी जिस भी मॉडल में आप ये लिखेंगे ये मॉडल SQLite डेटा कनेक्शन को यूज़ करेगा। बाकी आपने डिफ़ॉल्ट अगर दे दिया है MySQL, तो वो बाकी सब के लिए MySQL रहेगा, बट इस मॉडल के लिए SQLite रहेगा। रिट्रीव कैसे करना है मॉडल्स को, मतलब मॉडल्स को रिट्रीव करना मीन्स डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे टेबल में से। वंस यू हैव क्रिएटेड अ मॉडल एंड इट्स एसोसिएटेड डेटाबेस टेबल, यू आर रेडी टू स्टार्ट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस। The models all method will retrieve all of the records from the models associated database table। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट कॉलन ऑल लिखा, तो डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा वह सारा हमारा रिट्रीव हो जाएगा। फिर आप इसको कंट्रोलर में लिखते हैं, वहाँ से आप व्यू में पास कर दीजिए और व्यू में दिखा दीजिए यूज़र को। तो ये और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले जितना हमने अभी तक थ्योरी देखा उतना पढ़ लेते हैं, वरना हम लोग थ्योरी भूल जाएंगे। तो हमें MySQL के साथ भी काम करना पड़ेगा, तो हमने इसको ऑन करके रखा हुआ है। पहले एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ आते हैं और लारावेल न्यू GS38 ये लिखते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। चलिए हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे कि प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारे रन करनी चाहिए। हम लोग वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ से PHP में चलते हैं और एक डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करते हैं। डेटाबेस में क्लिक किया, यहाँ से LAV, और ये मैं ऐसे ही रहने दूँ तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ से 8 पिन कर देता हूँ। ये मैंने क्रिएट किया और मैंने इसको क्रिएट, तो हमारा डेटाबेस का टेबल बन गया। अब हम लोग माइग्रेशन फाइल बनाकर टेबल को बनाएंगे। एक तो यहीं से बना सकते हैं, बट यहाँ से नहीं बनाना, ये अच्छा तरीका नहीं है। आप माइग्रेशन फाइल बनाकर ही हमेशा टेबल को क्रिएट कीजिए। तो हमारे डेटाबेस का नाम ये है, अभी यहाँ आइए और जो हमारा यहाँ पर env फाइल होगा ये वाला, यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। वैसे ये लारावेल दिख रहा है, बट ये हमारा चेंज हो जाएगा GS38 में, तब हम लोग चेंज करेंगे। अभी चेंज नहीं करेंगे, इसको क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो हमारा GS38 जो प्रोजेक्ट है इस टॉपिक के लिए वो हमारा जनरेट हो रहा है, इसको जनरेट होने देते हैं। चलिए प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। पर इसके अंदर चलते हैं CD GS38, ये हमारा 38 आ गया। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर env की जगह पर यहाँ पर डेटाबेस का हमने नाम रखा था LAV, तो LAV लिखिए। इसमें देखिएगा DB कनेक्शन इसी को डेटाबेस कनेक्शन, ये हमारा अभी MySQL है और हमारा DB होस्ट अभी इतना है, हमारा पोर्ट इतना है। हमने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया। अगर आपका यूज़र नेम रूट के अलावा कुछ और था वो यहाँ पर सेटअप करेंगे। अगर आपने पासवर्ड दिया था पासवर्ड भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद पहले इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं PHP आर्टिसन सर्व और इंटरप्रेस किया, ये हमारा सर्व हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अभी इसको चेंज करेंगे हम लोग पहले, अभी डेटाबेस में काम करना शुरू करेंगे, इलेक्वेंट देखेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मुझे ये वाला जो है ये पुरानी चीज़ मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पर सिंपली हम लोग इस तरीके से देंगे। ये सेव किया, ये ब्लैंक पेज हमें देगा, ये ब्लैंक पेज दे रहा है, ठीक है, बढ़िया। अभी सबसे पहला काम कि आप जनरेट कैसे करेंगे एलिक्वेंट्स को। एलिक्वेंट को जनरेट करने का मतलब ये होता है कि आप मॉडल क्लास कैसे बनाएंगे। अब देखिए मॉडल क्लास बनाने बहुत ही ईजी है। मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ Ctrl+C प्रेस करके, तो मॉडल क्लास बनाना बेहद ही ईजी। आपको लिखना होता है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, ये लिखा और हम लोग यहाँ पर मॉडल क्लास का नाम मान लीजिए कि हमने लिख दिया स्टूडेंट और इंटर प्रेस किया, हमारा मॉडल क्लास बन गया। आप देख सकते हैं ऐप फोल्डर के अंदर में मॉडल्स नाम का एक फोल्डर होगा और यहाँ पर student.php नाम का हमारा ये फाइल बना और इसमें हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप ये तो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं जो कि ये एक डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क करता है तो हमें डेटाबेस में टेबल भी बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स नाम का यहाँ पर स्टूडेंट है तो S लगाकर हमें डेटाबेस में यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ये आप मैनुअली कर सकते हैं यहाँ पर से, बट मैनुअली मुझे करना है नहीं, मैं माइग्रेशन यूज़ करूँगा। अब माइग्रेशन यूज़ करने का जो कमांड है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशंस और जब ये क्रिएट स्टूडेंट टेबल जो अब मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बट क्यों करूँ मैं दोनों को अलग अलग, अगर मेरा एक साथ हो सकता है तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने और मुझे दोनों ही साथ में मिल जाएगा। अगर मैं इतना लिखूँ और यहाँ से -m लिखूँ और इंटर प्रेस करूँ तो आप देखिए एक हमारा मॉडल क्रिएट हो रहा है, एक हमारा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो रहा है। तो मॉडल हमारा क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, मॉडल्स में। यहाँ पर देखिए student.php ये मॉडल हमारा क्रिएट हो गया और
जो हमारा माइग्रेशन फाइल है वो हमारा रहता है डेटाबेस में। चलिए देखिए यहाँ से डेटाबेस, यहाँ से माइग्रेशंस, और यहाँ पर ये वाला फाइल देख रहे हैं आप। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो क्रिएट स्टूडेंट टेबल, ये इस नाम से आपको देखने को मिलता है। हमारा माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट हो गया और हमारा मॉडल क्लास भी क्रिएट हो गया, दोनों चीज़ें हमारे क्रिएट होगी। लेकिन इतने से हमारा काम होता है? नहीं होता है, हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए होता है। जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो और कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं, हमें कंट्रोलर भी चाहिए होता है। तो कंट्रोलर भी अगर मुझे चाहिए तो मैं अलग से कंट्रोलर को क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अलग से नहीं चाहता मैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। जैसे मैं इसको करता हूँ क्लियर, और ये जो हमारा माइग्रेशन है इसको मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए भी डिलीट, और मॉडल को भी कर देता हूँ डिलीट। अभी मुझे मॉडल क्लास भी चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए और एक कंट्रोलर भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल स्टूडेंट डैश MC का मतलब M फॉर माइग्रेशन और C फॉर कंट्रोलर, और मॉडल तो क्रिएट होगा ही। तो इसको इंटरप्रेस करते हैं और देखिए कि यहाँ पर मॉडल्स student.php, ये हमारा मॉडल फाइल खुल गया। फिर ये हमारा टेबल माइग्रेशन फाइल, और एक हमारा बना होगा कंट्रोलर जो कि आपको मिलेगा ऐप फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स फोल्डर के HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कंट्रोलर। तो ये मिल जाता है। तो 3 फाइल हमारा और बन जाता है सिर्फ एक कमांड को रन करने से। तो इतना हमारा काम हो गया, ये हमने अभी जनरेट करना सिर्फ सीखा। अब देखते हैं मॉडल क्लास, और थोड़ा सा मैं आपको डेटा से डेटा निकाल कर दिखाता हूँ, टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग माइग्रेशन फाइल में आते हैं, टेबल हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग क्रिएट करते हैं। कुछ और कॉलम्स लेते हैं, ID तो रहेगा ही। ID के अलावा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ID के अलावा यहाँ पर मुझे कर देना है स्ट्रिंग, और यहाँ पर नेम, और यहाँ से ईमेल, और यहाँ से सिटी। तो नेम ईमेल सिटी लिखा। एक और देते हैं मार्क्स, और यहाँ पर इंटीजर कर देंगे, इंटीजर लिख दिया, इंटीजर, और हमने इंटरप्रेस कर दिया। तो हमें हमारे पास क्या है, एक ID आएगा जो प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, एक नेम आएगा, ईमेल आएगा, सिटी आएगा, मार्क्स आएगा जो कि इंटीजर होगा, टाइम स्टैम्प से 2 हमारे कॉलम क्रिएट होंगे, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमें इसको रन करना पड़ेगा ताकि इससे हमारा क्रिएट हो जाए। तो हमें PHP आर्टिसन माइग्रेट ये लिखना पड़ेगा। और जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे देखिए माइग्रेशन फाइल सारे हमारे जनरेट हो गए, मतलब माइग्रेशन सारे फाइल हमारे रन किए और हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर आते हैं और LAV अभी हमारा खाली है। देखिए LAV को मैं फिर से दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए LAV हमारा भर गया और हमारा अपना जो टेबल है स्टूडेंट्स नाम का वह यहाँ पर ID नेम ईमेल सिटी मार्क्स क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, कुछ इस तरीके से। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये हमारा काम हो गया। इस टेबल में कुछ डेटा डाल देता हूँ मैं ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूँ। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम डेटा डालेंगे। अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग मैं आपको दिखाऊंगी एलोक्वेंट का यूज़र कैसे आप डेटा इंसर्ट करेंगे वगैरह वगैरह। बट फिलहाल यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग एक नेम डालेंगे, ID ऑटो इंक्रीमेंट है उसमें डालेंगे जरूर आवश्यकता नहीं। तो sonam@gmail.com, और यहाँ से सिटी बोकारो लिख दिया, और यहाँ से मार्क्स का हम लोग देते हैं 60, और हमारा एक यहाँ से डेट हो जाएगा, कोई सा भी डेट लिख देते हैं। 7 तारीख का मैंने दे दिया। यहाँ से भी एक डेट 7 तारीख का दे दिया। एक ये डेटा था, एक और डेटा डालते हैं rahul@gmail.com, और यहाँ से हमारा एक बोकारो, इसको मैं दे देता हूँ बोकारो, और ये भी हमारा 70 में इसका कर देता हूँ। और यहाँ से इसका भी डेट हम लोग डाल देते हैं कुछ भी, मान लीजिए 8 तारीख मैंने इसका डाल दिया, और यहाँ मैंने इसको गो में क्लिक किया। ये हमारा सेव हो गया। हमें 2 डेटा यहाँ पर इंसर्ट होकर दिखाई देगा। देखिए 2 डेटा दिखाई दे रहा है। अभी ये हमारा टेबल है, इसमें डेटा है। अभी इस डेटा को मुझे फ्रंट एंड में यहाँ पर इस पेज में दिखाना है एलोक्वेंट का यूज़ करके। कैसे करेंगे ये हमें देखना है। फिर हम लोग ये करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जो भी कोड आप लिखेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर में, कंट्रोलर्स के अंदर में। तो पहले इस कंट्रोलर को हम लोग एक्टिव करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग कोड लिख कर कैसे यहाँ से व्यू रिटर्न करवाएंगे, उससे भी उसके बाद ही हमारा कोई काम हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर रूट में जाना पड़ेगा। ऐसे रूट्स में जाइए web.php यहाँ पर, और हमें ये सारी चीज़ें हटानी है। यहाँ से यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, और हमें यहाँ कंट्रोलर को डिफाइन करना है। पहले यूज़ ऐप फोल्डर के अंदर में, HTTP फोल्डर के अंदर में यहाँ पर हमारा कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर है, और यहाँ पर हमारा है स्टूडेंट कंट्रोलर ये वाला। हमने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमें रूट डिफाइन करना है, रूट गेट, और यहाँ पर हमने लिखा स्लैश, देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देकर स्टूडेंट कंट्रोल, जो कंट्रोल का नाम है वो, देन यहाँ से क्लास, और यहाँ पर एक मेथड जो कि हमने शो लिखा, और हमने इसको कर दिया सेव।
अभी जब भी इस पर कोई हिट करेगा तो इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा, शो मेथड। अभी शो मेथड हमारे यहाँ बना हुआ नहीं है, हम लोग अभी यहाँ से बनाएंगे। लिखना है पब्लिक फंक्शन शो, और ये हमारा तैयार। अभी यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अभी ये तो हमारा हो गया। यहाँ से रिटर्न करवाना है व्यू, तो रिटर्न व्यू, और व्यू क्लास का जो हमारा नाम है जो कि है माफ़ कीजिएगा वेलकम, तो हमारा वेलकम लिख दिया। व्यू क्लास का मतलब व्यू फाइल का जो नाम है, जैसे welcome.blade.php, तो वेलकम नाम है तो वो हमने वेलकम यहाँ पर लिखा। अभी इस पर कोई हिट करेगा तो इस कंट्रोल का ये वाला मेथड चलेगा और इधर इस व्यू को यानी इस वाले व्यू को रन करवाएगा। तो सर्वर स्टार्ट करते हैं, PHP पार्टीशन सर्वर लिखकर हमारा सर्वर यहाँ पर चल पड़ा, और इसको देखते हैं कि ये हमारा चलता है, यानी इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक, बढ़िया, ये हमारा काम कर रहा है, वरना एरर आ जाता। ठीक है, यहाँ तक का ठीक है। ये हमारा किसी काम का नहीं है, अब इसको क्लोज कर देता हूँ, और web.php किसी काम का नहीं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये सिर्फ 3 हमें यहाँ पर देखना है, एक और हमारा बस ये 3 अभी के लिए 3 ही हमें जो हमें देखना है। तो देखिए जो भी डेटा आपने यहाँ पर लिखा होता है और इस डेटा को अगर आप रिट्रीव करवाना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड में, यहाँ पर कंट्रोलर में आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में लिखने से पहले आपको मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैडम मॉडल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो यूज़ लिखना है। यहाँ से ऐप फोल्डर के अंदर में मॉडल्स नाम का फोल्डर है, और यहाँ पर हमें स्टूडेंट मॉडल जो है इसको इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग सिंपली, मैंने आपको बताया था कि रिट्रीव करना हो डेटा सभी को, तो कैसे करेंगे, आपको लिखना होता है स्टूडेंट जो भी हमने इंपोर्ट किया हुआ, और ऑल मेथड यूज़ करना, तो इससे हमें सारा डेटा मिल जाएगा। उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, या फिर स्टूडेंट्स नाम का, जो भी बना सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी ये जो हमारे एरे के फॉर्म में हमें व्यू के पास भेजना है, तो यहाँ पर की लिखेंगे स्टूडेंट्स, और एसोसिएटिव एरे यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स लिख दिया। हमने इसको सेव किया। अभी ये स्टूडेंट्स फॉर ईच के थ्रू हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ आना है फॉर ईच, और यहाँ पर ये ना लिख कर आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर STU सिर्फ लिख देता हूँ, स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ये लिखा मैंने, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर STU ID ये लिखा, फिर नेम, फिर यहाँ से ईमेल चाहिए तो ईमेल लिख दिया, फिर हमें चाहिए क्या, सिटी है, सिटी भी है, और यहाँ से हमें मार्क्स चाहिए तो मार्क्स लिख दिया, और हमें क्या चाहिए, क्रेडिट डेट वगैरह नहीं चाहिए, इतना लिख दिया। मैं एक यहाँ से BR डाल देता हूँ ताकि हमें ये न्यू लाइन में होकर दिखाई देगा। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, तो मैंने इसको किया रिफ्रेश। देखिए मैं डेटा दिखाई था, आपको जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। देखिए 2 डेटा दिखाई दे रहे। कैसे होता है ये, जब आप इस चीज़ पर हिट करते हैं URI पर, तो इस कंट्रोलर का ये मेथड जाता है शो मेथड, और शो मेथड यहाँ पर क्या आता है कि क्या करना है, स्टूडेंट मॉडल से सारा डेटा निकालो। ये स्टूडेंट मॉडल हमारा जिसे हमने इंपोर्ट किया, यानी कि ये वाला मॉडल, ये मॉडल पॉइंट करता है किसको, एक डेटाबेस टेबल को। कौन से डेटाबेस टेबल को, जिसका नाम स्टूडेंट्स है, उस टेबल को। इसमें S लगा हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है ये मॉडल कि मुझे किस टेबल को देखना है। सो उसने उस टेबल में गया ये, और उसने सारा डेटा निकाल कर आपको इसमें रख दिया। फिर आप ये एरे के थ्रू यहाँ पर फॉर ईच लगा रहे हैं और आप यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इजी था और समझ में हमें आ गया। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडल्स में जिनको पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है टेबल का नाम। टेबल का नाम अभी हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैं तो एक तो पूरा में देता हूँ प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर टेबल इक्वल, यहाँ पर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से, और इसको कर दीजिए सेव स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मॉडल का नाम स्टूडेंट है तो इसमें S लगा हुआ, अगर आपका टेबल का नाम है तो फिर ये ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और ये जानता है किस टेबल को देखना है, और ये यहाँ पर इस टेबल को देखता है और आपका सारा सही तरीके से काम करता है। लेकिन अगर मैं किसी और टेबल को क्रिएट करता हूँ, मतलब मान लीजिए कि मुझे इस मॉडल का नाम तो मेरा स्टूडेंट ही रहेगा, बट मेरा जो टेबल है उस टेबल का नाम है यूज़र्स। ये यूज़र्स, अभी मुझे इसका यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र्स। यहाँ जो है, यहाँ पर ऐसे ना लिख के मैं लिख दूंगा यूज़र्स, तो ये इस टेबल को पॉइंट करने लगेगा। यानी कि स्टूडेंट मॉडल का नाम हमारा स्टूडेंट ही रहेगा, बट ये टेबल किस पर जाकर देखेगा, यूज़र्स पर जाकर देखेगा। इसको करेंगे अगर हम लोग अभी रिफ्रेश, तो ये हमारा ब्लैंक दिखाई देगा, बिकॉज अब ये टेबल को पॉइंट कर नहीं रहा, स्टूडेंट्स टेबल को तो वहाँ डेटा है नहीं, अभी ये पॉइंट करा कि इसको यूज़र्स को, और यूज़र्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। ओके जी, तो ये हो गया पूरा गेम कि टेबल का नाम आपको कब चेंज करना है और क्या चेंज करना है। मैं इसको वापस से कर देता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग प्राइमरी की मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, ID। यहाँ पर ID लिखा हुआ है,
और यहाँ जो प्रॉपर्टी होता है इसका प्रॉपर्टी तो प्रोटेक्टेड प्राइमरी की सेव कर दीजिए। प्राइमरी की आईडी ये ऐसे रहता है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वैसे कोई असर आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा। मैं इसको सेव कर दूँ और यहाँ पर अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो डेटा हमें दिख जाएगा ईजिली जैसे दिख रहा था वैसे। बट आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप कोई और अगर यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका प्राइमरी की नॉन न्यूमेरिक हो या फिर नॉन इंक्रीमेंटिंग हो तो आप उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि अगर नॉन इंक्रीमेंटेड है तो उसको आपको इस तरीके से स्ट्रिंग, तो यहाँ पर ये की टाइप हो जाता है की, उसको सेव कर दीजिए। ओके, तो अब आपका जो प्राइमरी की होगा वो नॉन इंक्रीमेंट और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है इसको डिफाइन करने के बाद। इसके अलावा अगर आप इंक्रीमेंटिंग नहीं चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये पब्लिक के साथ होता है, पब्लिक इंक्रीमेंटिंग और फॉल्स। अगर आप टाइम स्टैम्प्स नहीं चाहते हैं तो उस केस में भी आप इसको फॉल्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है टाइम स्टैम्प्स। ये हो गया। अभी कॉन्स्ट एक हमारा है जो कि क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट के लिए चेंज अप कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट लिखा क्रिएटेड एट इक्वल, यहाँ पर जो भी लिखते हैं आप लिख सकते हैं जैसे क्रिएशन डेट। उसी तरीके से एक होता है हमारा अपडेटेड डेट या अपडेटेड एट डेट होता है। अपडेशन ऐड आप कह सकते हैं, अपडेटेड डेट होता है। वैसे अपडेशन नाम का कोई वर्ड है क्या, हो सकता है, वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ये वर्ड। सो ये हमने चेंज कर दिया। अभी ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ पर मैनिपुलेशन जिसका कर सकते हैं। कुछ और है जब आपको आगे देखने को मिल जाएगा, बट अभी तक हमने बस इतना पढ़ा था। जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा उन सब का मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। एक और हमारा है जिसमें लोग कनेक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे MySQL यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है इस मॉडल के लिए, स्टूडेंट मॉडल के लिए कुछ और, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से। सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर टेबल के बजाय यहाँ पर है हमारा कनेक्शन और यहाँ पर है MySQL। इस तरीके से अभी यहाँ पर मौजूद है, समझ लीजिए। तो ये हमारा अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, हमारा अच्छे तरीके से होता है। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, इस मॉडल के लिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं ये क्या करे, SQLite यूज़ करें, तो हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये SQLite के लिए ढूंढने रहेगा और ये हमें एरर दे देगा। यहाँ पर डेटाबेस LAB डज नॉट एग्जिस्ट इन, जो भी आपका SQLite है उसमें अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको भी चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, MySQL है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सबको कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट और बात करते हैं थ्योरी में, आगे बढ़ते हैं। आगे ये टॉपिक देखिए बाइंडिंग क्वेरीज का। द एलोक्वेंट ऑल मेथड विल रिटर्न ऑल ऑफ द रिजल्ट्स इन मॉडल्स टेबल। तो मॉडल्स टेबल में, डेटाबेस के टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स थी वो सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करके दे देता है ऑल मेथड, जो कि हमने अभी देखा कुछ देर पहले। हाउएवर सिंस ईच एलोक्वेंट मॉडल सर्व्स एज अ क्वेरी बिल्डर, जो भी एलोक्वेंट मॉडल्स होते हैं वो सारे क्वेरी बिल्डर की तरह ही सर्व किए जाते हैं। यू मे ऐड एडिशनल कॉन्स्टेंट क्वेरीज एंड देन इन्वोक द गेट मेथड टू रिट्रीव द रिजल्ट्स। तो क्वेरी बिल्डर में जो भी हमने कॉन्स्टेंट्स देखा हुआ है वह सारा का सारा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर बाय मैं यूज़ कर सकता हूँ और मैंने लास्ट में गेट लगाना है तो मुझे डेटा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एलोक्वेंट यूज़ करें तो आप क्वेरी बिल्डर का यूज़ नहीं कर सकते, आप दोनों को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, वह भी आपका काम करेगा। सो हमारा ये मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरी बिल्डिंग क्वेरीज कैसे करते हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, फिर आगे बात करते हैं। अभी मॉडल में कोई खास काम नहीं है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं एक पहले ब्लैंक डिफाइन कर देता हूँ कि कभी हमारा अगर नहीं रहा तो उस केस में ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कुछ इस तरीके से रहेगा खाली। तो इसको कर देता हूँ कमेंट और हमारा यहाँ पर रहेगा। इसी को कॉपी कर लेना चाहिए था मुझे। स्टूडेंट से लिखना है इक्वल और हमें स्टूडेंट जैसे हमने लिखा था वेयर का W स्मॉल में रहना चाहिए इस बार। और यहाँ पर सिटी बोकारो या फिर बोकारो ही लिखता हूँ बोकारो। और यहाँ पर ऑर्डर करेंगे हम लोग ऑर्डर बाय और इसको नेम के साथ ऑर्डर कर देंगे, नेम के अकॉर्डिंग, नेम पे बेस्ड ऑर्डर करेंगे। और यहाँ पर आपने को लास्ट में गेट लिख देना है तो ये आपको डेटा दे देगा। फिर स्टूडेंट्स को हमने नीचे यहाँ पर व्यू में भेजा हुआ और व्यू से हमने यहाँ पर इसको रेंडर किया हुआ है तो ये ऑर्डर होकर हमें दिख जाएगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर ऑर्डर होकर हमें दिखाई दे रहा है, पहले आर आ रहा है फिर उसके बाद सोनम आ रहा है, तो ये ऑर्डर होकर हमारा दिखाई दे रहा है। अभी आप प्रॉपर तरीके से इसको इंडेंट कीजिएगा जैसे करना होता है वैसे, ताकि दिखने में अच्छा लगे। सो ये हमारा काम हो गया कि हम लोग क्वेरीज़ को भी बिल्ड कर सकते हैं और भी तरह तरह के क्वेरीज़ होते हैं, ग्रुप कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारे मैंने आपको क्वेरी बिल्डर में बताया, क्वेरी बिल्डर जिन्होंने नहीं देखा पहले वह देख लीजिएगा। तो ये एक हमारा काम हो गया। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इसमें जो आप देख लीजिए।
चंकिंग रिजल्ट को चंक कैसे करेंगे। चंकिंग रिजल्ट का क्या मतलब होता है? चंकिंग रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप का अगर बहुत सारा डेटा है तो आप एक साथ सारा डेटा निकालने के बजाय उसको डेटा को चंक में निकालिए, 10-10 का चंक बना दीजिए, 10-10 का डेटा आपको रिट्रीव होकर देखने को मिलेगा। इसको लिखते कैसे, इसका कोड क्या होता है? स्टूडेंट लिखा चंक मेथड यहाँ यूज़ करना है, 5 लिखा, 5 यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है जो आपको चंक में निकालना है, फिर इसमें क्लोजर होता है और इस तरीके से आप इसके अंदर में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो आप पर चंक रिसीव करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर क्लोजर होता है जो कि हर चंक के लिए इन्वोक किया जाएगा। तो देखिए कि ये कैसे होता है, मैंने यहाँ कमेंट किया और यहाँ पर आते हैं चंक करते हैं इसको। ये मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ एक्चुअली कि हमारा चंकिंग रिजल्ट है, चंकिंग रिजल्ट। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखना होता है, जो हमारा मॉडल क्लास का नाम है वह स्टूडेंट लिखा, फिर चंक मेथड है हमारा वह लिखा, फिर हमारे पास जहाँ डेटा है हमें डेटा डालना पड़ेगा अभी, फंक्शन ये क्लोजर लेता है और यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिखा और इसके अंदर में यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर इस क्लोजर के अंदर में इसको यूज़ कर सकते, जो डेटा आप कर रहे हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये एको करके दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो चंक ऑफ डेटा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BR1 ताकि ये न्यू लाइन में होकर आए, वरना इसी में आ जाएगा एक साथ। और यहाँ पर फॉर ईच के फॉर ईच ऑटोमेटिकली नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? इसको सेमीकोलन कर देते हैं और अभी देखते हैं फॉर ईच। ओके अभी नहीं आ रहा, ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, फॉर ईच ये नीचे वाला आएगा। ओके यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी हमारा स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स होगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको लिखना स्टूडेंट्स। और ये की नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख कर छोड़ सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं STU लिख दिया मैंने। और यहाँ पर इस ये कोड में सिर्फ एको करके आपको दिखाता रहा हूँ नेम, ठीक है, मैं नेम सिर्फ एको करके आपको दिखाता रहा हूँ। तो यहाँ पर STU और यहाँ से हो जाएगा नेम, देन एक BR डालते हैं, इको BR और हमने इसको दे दिया, सेव कर दिया। तो ये दो का चंक हमें दिखाई देगा, बट हमारे पास डेटा नहीं है कि दो का चंक हमें दिखाई दे, क्योंकि हमारे पास 2 ही डेटा। तो हम लोग डेटा थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ स्टूडेंट्स में आना है, थोड़ा सा डेटा में इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं सुमित और sumit@gmail.com। फिर यहाँ से धनबाद और यहाँ पर 430 का देता हूँ मार्क्स और ये डेट डाल देते हैं किसी का एक का। यहाँ से डेट डालता हूँ मैं 4 तारीख का और यहाँ से डेट डाल दिया मैंने 4 तारीख का और मैंने इसको कर दिया बस एक दो और डालना पड़ेगा। देखिए मैंने 4 डेटा डाला, तो 2 का चंक करके हमें डेटा यहाँ पर दिखाई दिया। मैं इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए चंक ऑफ डेटा, पहला चंक ऑफ डेटा 2 डेटा में दिखाई देता है, फिर चंक ऑफ डेटा 2 डेटा में दिखाई देता है। तो 2 का चंक बनाइए और हमें डेटा रिट्रीव होकर दिखाई देता है। और भी रहेगा तो आपको उसी तरीके से दिखाई देगा, जितना भी रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा आप यहाँ पर वह मेंशन करेंगे। तो ये चंक कैसे करना है रिजल्ट को वह हमने देखा। इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर से नीचे आएंगे। अब देखिए कि और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है एलोक्वेंट में। रिट्रीविंग सिंगल मॉडल और एग्रीगेट्स। You may also retrieve single records using the find first or first where methods. Instead of returning a collection of models, this method returns a single model instance. ये single model instance return करेगा। For example, retrieving a model by its primary key. तो primary key का यूज़ करके आपको करना, find मेथड का यूज़ कीजिए और आपको एक मॉडल इंस्टेंस रिटर्न करके दे देगा। इसके लिए आपको फॉर ईच लगाकर डेटा को रिट्रीव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक ही हमारा इंस्टेंस है। उसी तरीके से रिट्रीव द फर्स्ट मॉडल मैचिंग द क्वेरी कंस्ट्रेंट्स। जो फर्स्ट मैच करेगा वह आपको चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि सिटी कॉलम में बोकारो में अगर बहुत सारा डेटा है, बोकारो सिटी बोकारो बहुत सारा डेटा, तो सब नहीं, जो पहले मैच किया वह हमें रिटर्न होकर मिलेगा। उसी तरीके से अल्टरनेटिवली टू रिट्रीविंग द फर्स्ट मॉडल मैचिंग द क्वेरी कंस्ट्रेंट, आप फर्स्ट वेयर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और है जो आपको प्रैक्टिकली डायरेक्ट दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए इतना देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट्स इक्वल और स्टूडेंट कॉलन फाइंड, और यहाँ पर फाइंड प्राइमरी की हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि 1 का हमने प्राइमरी की यहाँ पर दे देता हूँ। हमारा जो स्टूडेंट्स होगा यहाँ पर उसमें चलाएगा एक ऑब्जेक्ट, एक मॉडल इंस्टेंस, और हमारे यहाँ पर मिलेगा। अब चूंकि इसमें एक है तो आपको फॉर लूप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें देखिए हमें ये एरर दे देगा, बट हमें ये एरर नहीं देगा कब, जब हम लोग इस फॉर ईच को नहीं लगाएंगे तब। तो मैं इसको कॉपी किया, कॉपी के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग ये फॉर ईच हटा देंगे और हमारा जो डेटा आएगा वह डेटा आएगा स्टूडेंट्स में ही। यहाँ से इसे इस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स
और मैंने इसको हटाया। अभी हमें ऊपर वाला जो है ये हमें कमेंट करके रखना पड़ेगा, बिकॉज वरना हमें एरर मिल जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट में हमें फॉर ईच लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमें देखिए डेटा दिखाई देता है। बेहद अच्छा। चलिए ये अभी हम लोग देखते हैं कहाँ तक हमें लेकर जाता है, या फिर हमें ऊपर वाला फॉर ईच वाले से फिर से लगाना पड़ता है। तो ये हमारा प्राइमरी की के साथ कैसे आपको फाइंड करना है ये हमने देखा। अभी एक और देखिए, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। इसमें हम लोग करेंगे वेयर लगाएंगे, वेयर, और इसमें सिटी कॉमा बोकारो, यानी कि जो भी बोकारो में होगा फर्स्ट मैच जो होगा, जो पहले मिल जाएगा उसको आपको करना। मुझे पता है इन सब चीज़ों में सब एक चीज़ क्या खटकता है, इन लोगों ने एरो इस तरीके का ये वाला क्यों लिखा है, इसके हमें 2 बटन प्रेस करने पड़ते हैं और बहुत सारा समझ आता है। जैसे ये करो, फिर शिफ्ट के साथ ये करो, इसके बजाय आपने ऐसा कर देते हैं या फिर कुछ और लिखने को दे देते हैं। बट हर प्रोग्रामिंग में यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको ठीक करने की ज़रूरत है लोगों को, प्रोग्रामर्स को। सो जो भी मिलेगा हमें सिटी बोकारो फर्स्ट, वो हमें मिल जाएगा। फिर हम लोग उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं टेबल में। तो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। बोकारो में पहले मिलता है सोनम, तो हमें सोनम दिखाई दे रही है। तो जी अगर मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ धनबाद, जो धनबाद से पहले मिलेगा फर्स्ट रिकॉर्ड, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए धनबाद के 2 रिकॉर्ड्स हैं, पहला सुमित है, कुणाल है। पहले ही हमें सुमित मिल गया तो सुमित हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया एक। इसके बाद हम लोग फर्स्ट वेयर देख लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं, और यहाँ पर फर्स्ट वेयर, तो इसी ऊपर वाले को ही शॉर्टकट लिखने के लिए फर्स्ट वेयर का यूज़ किया गया। फर्स्ट वेयर सिटी धनबाद, तो जो भी आपका सिटी धनबाद मिलेगा फर्स्ट में आपको इसको निकालना है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बस शॉर्टकट कर दिया गया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, हमें सेम डेटा देखने को मिलेगा। ये भी हमारा हो गया। इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब एक ये देखिए कि समटाइम यू मे विश टू रिट्रीव द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी और परफॉर्म सम अदर एक्शन इफ़ नो रिजल्ट आर फाउंड। तो आप कभी कभी चाहेंगे डेटाबेस में डेटा हमारा जो फर्स्ट डेटा है वह रिट्रीव हो जाए, या फिर कोई एक्शन परफॉर्म हो। अगर रिजल्ट फाउंड नहीं होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट और मेथड का। फर्स्ट और मेथड विल रिटर्न द फर्स्ट रिजल्ट मैचिंग द क्वेरी, और इफ़ नो रिजल्ट आर फाउंड एग्जीक्यूट द गिवन क्लोजर। इसमें क्लोजर लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होगा कब, जब फर्स्ट मैच फाउंड नहीं होगा तब। द वैल्यू रिटर्न बाय द क्लोजर विल बी कंसिडर्ड द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट और मेथड। तो जो भी क्लोजर रिटर्न करेगा वह मेथड का रिजल्ट माना जाएगा। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से आप स्टूडेंट लिखते हैं, वेयर लिखते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 90 फर्स्ट, और देन इसके बाद आप क्लोजर फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 अगर कोई मुझे मैच होता है तो उसका जो पहला रिकॉर्ड होगा वह मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो उस केस में फर्स्ट और के अंदर जो क्लोजर मेथड है वह हमारा एग्जीक्यूट होगा, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा वह हमें रिजल्ट के प्रॉपर रिजल्ट के तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसको करते हैं थोड़ा सा और नीचे, ये इसका इतना नीचे करते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट कॉलन वेयर मार्क्स, और कॉमा देकर डैट लिख सकते हैं 80। बट मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक थर्ड आर्गुमेंट भी होता है जो कि ऑपरेटर होता है कोई सा। तो हमने ये लिखा कि मार्क्स इक्वल 80 है, तो इसका जो भी फर्स्ट होगा वह निकालो। तो पहले 80 है या नहीं मार्क्स मैं यहाँ देख तो लूँ। देखिए हमारा जो यहाँ पर है मार्क्स किसी का भी मैच नहीं कर रहा था। कि हम लोग एडिट करते हैं इसमें से कोई सा, सुमित का नहीं, कुणाल का एडिट करता हूँ। कुणाल का मैं एडिट करके कर देता हूँ 60। तो यहाँ से इसको मैं चेंज करता हूँ, ये मैंने कर दिया 60, और इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अभी कहेंगे कि देखिए 60 2 लोगों का है, तो इक्वल 80 लिखा, 80 नहीं 60, तो 2 लोगों का रिकॉर्ड 60 है मार्क्स के साथ। तो इसमें से जो पहला है वह मुझे चाहिए, जो फर्स्ट आपको मिल जाए, जो आपको पहले मिल जाए उसको मुझे चाहिए। तो मैं आपको फर्स्ट लिखूँगा, फर्स्ट इस तरीके से। अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो फर्स्ट, और नहीं मिला तो इसके अंदर का जो क्लोजर होगा वह एग्जीक्यूट होगा फंक्शन। और क्लोजर में जैसे हम लोग लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही सिंटेक्स आपको लिखना है। और यहाँ पर सिंपली मैं आपको एको करके दिखा दूंगा। एको हम लोग कर देते हैं कि फर्स्ट नॉट फाउंड, सो फंक्शन एग्जीक्यूटेड, और इसको मैंने कर दिया सेव। इसको सेव करते हैं। सेव करने अगर मार्क्स 60 फर्स्ट कोई मिल जाता है तो हमें रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर सेव करते हैं,
इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए 60 रिकॉर्ड वाला हमें ऐसे मिल जाना चाहिए था, बट ये कह रहा है कि अटेम्प्ट टू, ओके हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई, चलिए देखते हैं। इसको लोग हमने कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इससे जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें दिखा है, तो इसी वजह से मिल रहा है। हम लोग वहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इसको असाइन कर देते हैं इसमें। अभी देखिए हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको वापस से रिफ्रेश, और देखिए हमें जो भी 60 पहले मिला वो उसका डेटा हमें देखने मिला। अगर ये डेटा नहीं होता, मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि 100, तो 100 किसी को नहीं दिया हमने, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, तो उस केस में ये हमारा क्लोजर चलेगा और हमें दिखाई देगा एको होकर के एको फर्स्ट नॉट फाउंड सो फंक्शन एग्जीक्यूटेड। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें दिखाई देता है फर्स्ट नॉट फाउंड फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ये हमें दिखाई देता है बिकॉज हमारा जो यहाँ पर ये जो हमारा एक्टिव है इस वजह से दिखाई देता है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ, देखिए यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड्स आया नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा भरा नहीं है और यहाँ भरा नहीं, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख नहीं सकते, इसलिए तो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पर सिंपली से क्या हो रहा है, हमारे एक एको हो रहा है, तो हमें ये वाला तो कहीं से हटाना पड़ेगा, तो हमने हटा दिया। हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए सिर्फ आपको ये दिखाई देगा, जो भी आपका फंक्शन क्लोजर के अंदर बने का डेटा वो एग्जीक्यूट होकर आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया कि आप फर्स्ट और मेथड का कैसे यूज़ करेंगे। वाह, अब एक ये टॉपिक देखिए, बेहद ही अच्छा सा टॉपिक है, रिट्रीविंग और क्रिएटिंग मॉडल्स। ये तो रिट्रीव करेगा या फिर क्रिएट कर देगा। इसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं फर्स्ट और क्रिएट, और का वो कैपिटल, क्रिएट का सी कैपिटल। This method will attempt to locate a database record using the given column value pair. If the model cannot be found in the database, a record will be inserted with the attributes resulting from merging the first array argument with the optional second array argument। हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम लोगों को सिर्फ डेटा मिल जाता है तो फिर बढ़िया वो हमें रिट्रीव होकर दिखाई देगा, वरना ये क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल इसका इस तरीके से लिखना होता है, रिट्रीविंग स्टूडेंट बाय नेम और क्रिएट इट इफ़ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर एक है तब कुछ इस तरीके से लिखिए, अगर ये पहले देखेगा कि ये नेम डेल कहीं है या नहीं, कोई रिकॉर्ड है या नहीं, अगर है तो वो रिट्रीव करके दिखा देगा, वरना ये क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास डेटा है मतलब कॉलम से मल्टीपल्स, तो उस केस में कुछ इस तरीके से ये होता है कि रिट्रीव स्टूडेंट बाय नेम और क्रिएट इट विथ द नेम ईमेल सिटी मार्क्स। हमने कुछ इस तरीके से लिखा फर्स्ट और क्रिएट को, पहले आर्गुमेंट में आप ये लिखते हैं तो ये मैच करने का काम आता है, दूसरे में कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं। तो इससे होता क्या है कि नेम डेल अगर कोई मैच कर रहा है तो उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वह आपको दिखाई दे देगा। अगर नेम डेल कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो उस केस में नेम डेल और नीचे जो आपने दूसरा आर्गुमेंट लिखा है इस दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और एक रॉ आपका क्रिएट कर दिया जाएगा। तो चलिए पहले इतना दिखाता हूँ फिर आगे देखेंगे। तो देखिए अभी हमारे डेटाबेस में अगर आप जाते हैं तो आपको एक दिखाई देगा कि नेम हमारे पास सोनम है या फिर नेम हमारे पास राहुल है। तो पहले मैं आपको एक रिट्रीव करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग उसी से रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हमारा क्रिएट भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट सेकंड जो हमारा एग्जांपल था उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट। पहले तो हमें वेरिएबल बना देना, ये मैं भूल जाया करता हूँ। स्टूडेंट्स लिखा, फिर स्टूडेंट, ये हमने मॉडल का क्लास का नाम लिखा, फिर यहाँ पर लिखना है फर्स्ट और का ओके कैपिटल, क्रिएट का सी कैपिटल, और यहाँ पर लिखिए ये हमारा हो गया नेम, देन एसोसिएटिव एरे में हमने लिख दिया राहुल। यहाँ पर बस ये लिखना है, कॉमा लिखिए, कॉमा देकर यहाँ पर एक और मैं लिखता हूँ ईमेल। पहले हमारा ईमेल है क्या, इसमें हमने ईमेल लिखा है क्या, इसमें देखो मैं ज़रा स्टूडेंट में कहीं भी, ओके ईमेल है तो ईमेल हमें लिखना है। ईमेल मुझे एक देना पड़ेगा इसके लिए। तो राहुल, चूँकि डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो इसके लिए ईमेल देने से नहीं देने से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको सेमीकोलन करूँ और अभी अगर सेम आपको ये इतना दिखाता हूँ, इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखिए रिफ्रेश किया तो मैं खाली दिखाई देता है बिकॉज हमने यहाँ पर ये किया हुआ नहीं है। तो इसको कमेंट्स आउट कर दें। अब देखिए रिफ्रेश किया तो हमें राहुल का डेटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, बिकॉज राहुल हमारा मौजूद है, नेम राहुल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कैसे फाइंड करना है, जिसका भी नाम राहुल होगा वह फाइंड करना है, तो वो हमें दिखाई देता है अपने व्यू में। अब कोई ऐसा मैं लिख दूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ डेल, ये डेल लिखा मैंने और यहाँ पर हम लोग बाकी सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसे कि ईमेल लिख दिया मैंने, ईमेल, और ईमेल का del@gmail.com, एक ये लिख दिया, फिर दूसरा सिटी लिख देता हूँ, सिटी, और यहाँ पर सिटी हमारा धनबाद, फिर रांची लिख देते हैं, इसका रांची लिख दिया। उसके बाद मार्क्स, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे 70। तो अभी क्या होगा, अभी ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा कि क्या डेल नाम से, फिर अभी के लिए मैं राहुल इसमें लिख देता हूँ,
क्या राहुल नाम से कोई डेटा है, अगर है तो फिर इसको रिट्रीव कर दो। अभी राहुल नाम से हमारे पास डेटा है, इसको रिफ्रेश करें, देखिए राहुल का डेटा हमें दिखाई देता है, ये ईजी है। अब यहाँ पर अगर मैं डेल लिख दूँ, ये मैं ऐसे ना लिख कर अगर मैं डेल लिखता हूँ तो अभी क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि क्या नेम डेल है कोई रिकॉर्ड, अगर नहीं है तो ये इसको और इसको दोनों को मर्ज करेगा और एक रिकॉर्ड हमारे लिए क्रिएट कर देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक एरर मिलता है। अभी ये एरर एक क्या कहता है कि आपको फीलेबल प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा अपने मॉडल में, तभी आपका ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। तो हमें फीलेबल यहाँ पर बनाना पड़ता है एक प्रॉपर्टी। जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, क्रिएट जब आप यूज़ करते हैं तब आपको ये फीलेबल बनाना पड़ता है। तो इसको कैसे ठीक करना है इस एरर को, वह देखिए। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यानी कि अपने मॉडल में आना है और यहाँ पर लिखिए एक प्रॉपर्टी होता है प्रोटेक्टेड, लिखिए उसके बाद फीलेबल इक्वल और यहाँ पर नेम, देन यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर सिटी और मार्क्स। मैंने सबको कह दिया कि इन सभी को फील करना। ये हमें प्रोटेक्शन देता है एक्चुअली, इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर हमें प्रोवाइड करता है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। और देखिए यहाँ पर आपको, अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स में कोई भी डेल नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही क्रिएट हुआ है। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो डेल का हमारा रिकॉर्ड हमें यहाँ दिखाई देता है और हमारा डेटाबेस में ये क्रिएट भी हो गया होगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा फर्स्ट और क्रिएट, ये जो मेथड है वह यही काम करता है, आप ध्यान में रखिए और इसका बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट और क्रिएट था, वैसे ही हमारा एक फर्स्ट और न्यू मेथड है। ये क्या करता है, ये अटेम्प्ट करता है लोकेट करने के लिए रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में, अगर मिल जाए तो फिर बढ़िया। हाउएवर इफ अ मॉडल इज़ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो उस केस में एक नया मॉडल इंस्टेंस रिटर्न किया जाएगा। नोट यहाँ लिखा है कि दैट मॉडल रिटर्न बाय फर्स्ट और न्यू हैज़ नॉट येट बिन saved in database, you will need to manually call the save method to persist it। देखिए और क्रिएट में क्या होता था, मतलब फर्स्ट और क्रिएट में कि अगर रिकॉर्ड मिला तो हमें रिटर्न होकर मिल जाता था, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो उसको क्रिएट करके डेटाबेस में सेव कर दिया जाता था। बट यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट कर दिया जाएगा बट उसको सेव नहीं किया जाएगा। इसका क्या मीनिंग होता है आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हमें बस वही सेम है, बस हमें फर्स्ट और न्यू लिखना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल, तो मैं इस फीलेबल को यहाँ पर अभी के लिए करता हूँ कमेंट, ताकि आपको पता चले कि क्या इसमें भी हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। कंट्रोलर्स में आते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और इस चीज़ को हटा देंगे यहाँ से। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर क्रिएट ना लिख कर हमें लिखना है न्यू, तो हमने न्यू लिखा। न्यू का एन कैपिटल होना चाहिए, तो हम लोग इसको एन को कैपिटल कर दिया, सेव किया। अभी इसमें देखेगा कि क्या डेल पहले से मौजूद है, अगर है तो फिर इसको क्रिएट न्यू, इसका इंस्टेंस रिटर्न नहीं होगा बल्कि सिंपली हमें ये दिखाई देगा। सो हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश किया तो हमें ये रिकॉर्ड दिखाई देता है, मतलब वहाँ पर मौजूद है इसी वजह से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड लिखते हैं जो कि मौजूद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर HP लिखा, फिर मैं ईमेल में भी HP कर देता हूँ और सिटी रांची रहने देते हैं और 70 का मार्क्स सेम रहने देते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर दिखाई देता है क्या कि हमें पहले एक तो एरर मिल जाएगा कि आप फीलेबल प्रॉपर्टी लिखिए, तो चलिए फीलेबल प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर से हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने हाईलाइट कर दिया, सेम है वही डेटा, तो कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारे यहाँ में HP का डेटा दिखाई देता है, बट ये सिर्फ इंस्टेंस रिटर्न करता है, इस डेटा को डेटाबेस में सेव नहीं करता। आप यहाँ पर आकर अगर देखिएगा तो ये डेटा आपको डेटाबेस में सेव होकर दिखाई नहीं देगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, बट ये HP हमें दिखाई नहीं देता है, तो ये सिर्फ इंस्टेंस रिटर्न कर दे रहा है बट ये सेव नहीं करता। अगर आपको सेव करना हो तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली सेव को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करना होता है इसको, इससे बाहर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर स्टूडेंट लिखिए, स्टूडेंट यानी कि ये जो आपने लिखा है वेरिएबल, यहाँ पर ये लिखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एरो देखा इस तरीके से सेव मेथड को आप कॉल करेंगे तो ये जो हमारा है वह सेव हो जाएगा। सेव किया, अभी इंस्टेंस हमारा रिटर्न होकर यहाँ पर इंस्टेंस हमारा, हमने कहा उस इंस्टेंस को सेव कर दो, तो सेव कहाँ होना है, डेटाबेस में। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा HP ये 6 रिकॉर्ड पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये 6 में हमारा ये सेव हो गया। ओके, तो ये है पूरा गेम। ध्यान रखिएगा फर्स्ट और न्यू और फर्स्ट और क्रिएट में क्या डिफरेंस है वह भी, और कैसे इसका यूज़ करना है वह भी। अभी कुछ एग्रीगेट्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। एग्रीगेट्स बेहद ही ईजी हैं। एग्रीगेट्स का थ्योरी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, रिट्रीविंग एग्रीगेट्स यू मे आल्सो यूज़ द काउंट, सम, मैक्स एंड अदर एग्रीगेट मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द Laravel क्वेरी बिल्डर्स। जो क्वेरी बिल्डर्स में हमारे एग्रीगेट्स हैं उन सभी का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस यूज़ करने का तरीका वही है, आप मॉडल लिखिए, मॉडल क्लास का नाम,
वेयर सिटी बोकारो काउंट कर लो कि बोकारो सिटी से कौन कौन कितना बच्चा है, वो काउंट अगर आपको मिल जाएगा। आप जानना चाहते हैं कि सिटी बोकारो से जो बच्चे हैं उसमें सबसे मैक्सिमम मार्क किसका है, तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। एग्रीगेट हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, तरीके से सम भी है, मिन भी है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ का मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये एग्रीगेट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं इतना कमेंट करता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि जिससे कि हमें एरर मिले और हमें पता चले कि किस में उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट इक्वल और स्टूडेंट, ये मैं आपको व्यू में नहीं यहीं पर डी करके दिखा दूंगा। स्टूडेंट हमारी जो मॉडल क्लास का नाम है वो आपको लिखना है, फिर वेयर और यहाँ पर सिटी, फिर बोकारो, देन आप लिखिए काउंट। इससे क्या होगा, ये एरो मुझे ठीक से लिखना पड़ेगा, ये इसे ये काउंट कर देगा कि सिटी बोकारो से कौन कौन सा बच्चा है, उसका काउंट करके आपको में डाल देगा। इसको डी करके देख सकते हैं, तो मैं डी करके ही आपको दिखाऊंगा ये सब कुछ। हर चीज़ व्यू में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उतना आप लोग कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें 2 दिखाई देगा। तो 2 बच्चे हमारे बोकारो से हैं तो वो हमें 2 दिखाई दे रहा। अब इसके अलावा और क्या हमारे पास है, हमारे पास मैक्स से मिन है, तो मैं एक मैक्स दिखा देता हूँ, आप मिन करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर काउंट की जगह पर मैक्स कर देना है, फिर मिन करके दिखा देता हूँ, मिन कर दिया। तो इसके बेस पर ये मुझे करना है मार्क्स के बेस पर, यानी कि बोकारो से जो बंदा है उसमें सबसे कम नंबर किसका है वह मुझे वह मुझे बताएगा। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये बताएगा कि 60 जो है वह मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर आप बोकारो से देखिएगा तो 2 हैं, एक 60 एक 70, तो कौन सा स्मॉल है, मिनिमम कौन सा है 60, तो वह 60 आपको दिखाता है। वो बंदा नहीं दिखाई देता बल्कि मार्क्स आपको दिखाई देता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट। इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं, आप देख लीजिएगा मिन और सम वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं इंसर्ट करने की डेटा को। तो टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस यू शुड इंस्टेंशिएट अ न्यू मॉडल इंस्टेंस एंड सेट एट्रीब्यूट ऑन द मॉडल, देन कॉल द सेव मेथड ऑन द मॉडल इंस्टेंस। तो इसका क्या मतलब होता है, एग्जांपल देखिए। पहले आपको एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, मॉडल क्लास जो आपने इंपोर्ट किया था उसका एक हमने क्रिएट कर लिया। फिर आपको इसका यूज़ करके सभी कॉलम में वैल्यू डालना है। तो नेम कॉलम में मैंने वैल्यू डाल दिया, इसी किसी ईमेल में डाल सकता हूँ, सिटी में डाल सकता हूँ और मार्क्स में डाल सकता हूँ। फिर हम लोग को उस इंस्टेंस को सेव कर देना है सेव मेथड का कॉल करके। यहाँ पर क्या होता है कि दी मॉडल्स क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प विल ऑटोमेटिकली बी सेट व्हेन दी सेव मेथड इज कॉल्ड। सेव मेथड को जैसे आप कॉल करते हैं आपका ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट जो टाइम स्टैम्प होता है वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपको मैनुअली इसके लिए कोई वैल्यू देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका है इंसर्ट करने का। यू मे यूज द क्रिएट method to save a new model using a single PHP statement. The inserted model instance will be returned to you by the create method. तो create method का यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं create method, यहाँ पर नेम के लिए राहुल, फिर बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगे उन सब के लिए यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको जो फीलेबल प्रॉपर्टी है वह आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको ये एरर दे देगा। जैसे एक होगा तो सिर्फ नेम अगर आपको डिफाइन करना तो आप यहाँ पर फीलेबल में नेम लिखेंगे। तो चलिए पहले इंसर्ट दिखाता हूँ, फिर आपको बाद में अपडेट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमारा ये चला इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, ये लिखा मैंने। यहाँ पर हमें एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अपना जो मॉडल क्लास है उसका। तो स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट होगा न्यू और स्टूडेंट, ये लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दीजिए। अभी स्टूडेंट और यहाँ पर ये हमारा नेम, तो हमने इस इंस्टेंस का यूज़ किया और हमने कॉलम का नाम लिखा नेम। जो यार इसमें क्या वैल्यू देना है मुझे, इसमें देना है जैक, मैंने जैक लिख दिया। ये हमारा नेम वाले कॉलम में जाकर सेव हो जाएगा। ये एक था। इसी के साथ हमारा ईमेल भी है, तो हमें ईमेल के लिए भी उसके लिए भी वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईमेल लिखना है, ई मेल और jack@gmail.com, ये लिख दिया। फिर सिटी, यहाँ पर सिटी और यहाँ पर बोकारो लिख दिया। फिर यहाँ मार्क्स के लिए हमें देना है मार्क्स, यहाँ पर 80। फिर बस इतना ही था हमारा कॉलम। तो अब हमारा इंस्टेंस में सब कुछ डेटा आ गया। तो आप इस इंस्टेंस को क्या करेंगे, स्टूडेंट, इसको कर दीजिए सेव। ये हमारा गेम हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको देखिए, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा जैक का। यहाँ पर आइए और ये हमारा ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमने कर दिया कमेंट और यहाँ पर सिर्फ हमें सेव होकर दिखाई देगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया,
रिफ्रेश किया, कोई हमें एरर नहीं। यहाँ पर देखिए इसको स्टूडेंट्स टेबल को रिफ्रेश किया, देखिए जैक नाम का एक हमें डेटा इंसर्ट होकर दिखाई देता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेव इंसर्ट करने का कोड हमें लिखना पड़ता है। अब ये लिखने के साथ ही साथ मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख दिया था, अब इसको एक वेरिएबल में रख कर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पूरे को कॉपी पेस्ट करूँ एक बार और वो आपको दिखाऊँ, मैं लिख लेता हूँ फिर तुम क्विकली आपको दिखाता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, जो नेम था हमने यहाँ पर लिख दिया, हैरी लिख दिया है मैंने ईमेल में, हैरी@gmail, और हैरी का धनबाद एड्रेस दे दिया, और मार्क्स मैंने 50 दे दिया, और हमने बाकी सब कुछ वैसे लिखा। बस हमने यहाँ पर क्या किया हुआ था, डायरेक्टली नाम लिख दिया था स्ट्रिंग में, ईमेल वगैरह, और इंटीजर भी लिख दिया, बट हमने इसको एक वेरिएबल में डाला, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लिखा। ये दिखाने का मकसद मेरा बस इतना सा है कि जब आप CROD ऑपरेशन कीजिएगा और हमें फॉर्म से डेटा आएगा, तो फॉर्म से जो डेटा आएगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में पहले रख देंगे और उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो वो आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा ये कंसेप्ट, आप वहाँ पर इसको ईजिली कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस तरीके से आपको एक दिखाया हुआ है। तो ये भी हमारा डेटा सेव हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कोई एरर नहीं, और यहाँ पर देखिए हैरी नाम का एक डेटा आपको देखने को मिलेगा, मिल गया। जैक भी मिल रहा है बिकॉज हमने इसको कमेंट नहीं किया था, तो ये भी सेव हो गया हमारा, हमें इसे कमेंट कर देना चाहिए था, कोई नहीं, सेव हो गया तो हो गया। तो ये हमारा हो गया। अभी क्रिएट मेथड जो हमारा था एक, कि क्रिएट मेथड का यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो वह देखिए, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड यूजिंग क्रिएट मेथड। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैं लिख देता हूँ कमेंट इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड यूजिंग क्रिएट मेथड, ये लिख दिया हमने। इसको अभी देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट इक्वल स्टूडेंट कॉलन कॉलन क्रिएट, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, और बस यहाँ पर आप सारे कॉलम्स का नाम लिखते जाइए और उसके लिए वैल्यू लिखते जाइए। जैसे कि नेम लिखा तो नेम, और यहाँ पर एसोसिएटिव एरे में टॉम लिखा, नाम इसका, और इसी तरीके से ईमेल लिखना है, और लिखना है हमें सिटी और मार्क्स। तो यहाँ पर आइए, ये हमें सेमीकोलन नहीं देना, यहाँ पर कॉमा देना होता है, ये हमारा कॉमा आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉमा और यहाँ पर भी कॉमा। तो यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है हमें इस वाले में, तो ईमेल, देन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिटी, देन नीचे वाले में हो जाएगा मार्क्स। अभी देखिए हम लोग वैल्यूज असाइन कर देते हैं इसमें, हम लोग इसमें कर देते हैं 50, ये टॉम सिटी नहीं है, सिटी हमारा रांची हो गया, और इसको जीमेल देते हैं gmail.com। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे आप रन करेंगे आपको एक एरर मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमें एक एरर मिल गया, डेटाबेस में डेटा हमारा अभी तक सेव नहीं हुआ। तो ये एरर क्या था कि वो फी लेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं मॉडल में, और फी लेबल जो हमारा इसको मैंने डिफाइन कर दिया, सेव किया। अभी सेव करने के बाद अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये एरर चला गया, और यहाँ पर आपको टॉम दिखाई देगा सेव होकर। तो ये इंसर्ट करने का तरीका है, अलग अलग तरीका जो इंसर्ट करने का मैंने आपको बताया। इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और देखते हैं आगे का हमारा कॉन्सेप्ट। टू अपडेट अ मॉडल यू शुड रिट्रीव इट एंड सेट एनी एट्रीब्यूट्स यू विश टू अपडेट। टू अपडेट अ मॉडल यू शुड रिट्रीव इट एंड सेट एनी attribute you wish to update. Then you should call the model save method again. The updated at timestamp will automatically be updated, so there is no need to manually set its value. तो बस वही जो हमने काम किया था अभी इंसर्ट के लिए, वही हमें यहाँ भी करना होता है, और हम लोग अपडेट कर पाएंगे इसको ईजीली। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले, फिर देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें। एग्जाम्पल क्या है होता है इसका, बस वही जो हमने लिखा, पहले हमें फाइंड करना है कि हमें 5 ID जिसके भी प्राइमरी की 5 है वह मुझे चाहिए, तो उसका इंस्टेंस हमने रख दिया इस वाले से। फिर वही इंस्टेंस का नाम हमें डिफाइन करना है, तो नाम मैंने दिया कुणाल, या फिर जो भी आप नाम लिखेंगे, फिर ईमेल, सिटी, मार्क्स, और सिंपली इसको सेव कर दीजिए। तो पहले चलिए इतना आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं अपडेट, यहाँ पर आइए अपडेट, यहाँ पर पहले फाइंड कीजिए कि किसको अपडेट करना है। मुझे स्टूडेंट कॉलन फाइंड, और यहाँ पर मुझे करना है 5 को, यानी कि जिसकी ID 5 है वह मुझे फाइंड करना है। अब उसमें से मुझे चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज कीजिए और सेव कर दीजिए उसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा हो जाएगा। मैं लिखना नहीं पड़ेगा इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। कमेंट पेस्ट, कमेंट से हटाया मैंने। नेम हम लोग यहाँ पर प्रॉपर कोई नाम दे देते हैं, पहले देखते हैं कि 5 में है कौन, ताकि हमारा नाम यूनिक रहे। तो यहाँ पर 5 नंबर में हमारा है डेल, तो 5 को नहीं करते हैं, जैक को करते हैं 8 नंबर में, क्योंकि ये सेम हो जाता है। 8 नंबर को करते हैं जो कि जैक है। यहाँ पर 8 नंबर मैंने लिखा, और जैक की जगह में लिख देंगे हम लोग हेमा लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ से उसकी ईमेल ID लिखेंगे, तो hema@gmail.com,
@gmail.com और हेमा की सिटी हम लोग धनबाद कर देते हैं और इसका मार्क्स हम लोग कर देते हैं 60, उसको मैंने कर दिया है सेव। सो इतना कर दिया हमने। अभी हमारा ये सारी चीज़ें अपडेट होगी 8 नंबर में और हमें दिखाई देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश किया, कोई हमें एरर नहीं यहाँ पर आता। देखिए 8 नंबर में भी जैक है और ये ईमेल आईडी वगैरह बोकारो वगैरह। इसको रिफ्रेश करते हैं कि इसमें 8 नंबर आपको हेमा वगैरह दिखाई देगा जो हमने रिकॉर्ड लिखा हुआ। तो ये हमारा अपडेट करने का तरीका। पहले आपको फाइंड करना है कि किसको अपडेट करना है, फिर उसी इंस्टेंस पे किस किस कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है और क्या वैल्यू रखना है और डिफाइन कीजिए। फिर आप सेव को कॉल कर लीजिए, आपका वो अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो अपडेट का जो टाइम है वह भी हमारा अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब एक कॉन्सेप्ट है अपडेट में मास अपडेट का, यानी कि एक साथ बहुत सारे कॉलम्स को अगर आपको अपडेट करना हो तो वह कैसे करेंगे, तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मास अपडेट कैसे करते हैं, मास अपडेट ये भी सेम है। स्टूडेंट लिखिए, फिर आपका बहुत सारे कॉलम हमें फाइंड करने तो हम लोग वेयर यूज़ कर लेंगे और उसी तरीके का हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिटी डिफाइन किया कि धनबाद, मैं देखता हूँ कि धनबाद से कितना बच्चा है। यहाँ पर धनबाद से 1 2 3 4 बच्चा है, ठीक है, तो 4 चिल्ड्रंस हैं। तो वही मैंने कहा कि पहले फाइंड करो कि सिटी किसका किसका धनबाद है, तो इसने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आप सिंपली अपडेट मेथड का यूज़ कीजिएगा, ये मास अपडेट के काम आता है। यहाँ पर लिखना अप डेट और ये रहता है एक एरे। और मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मार्क्स जो हमारा कॉलम है उसमें क्या हो जाए 100 हो जाए। तो ये मैंने क्या किया, मैंने पैसा लिया मैंने उन लोगों से जो धनबाद में पढ़ते हैं मेरे पास, और मैंने क्या किया उन सब का फाइंड किया और मैंने उनका मार्क्स बढ़ाकर 100 कर दिया 100। तो अभी क्या, अभी जो धनबाद में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का जो मार्क्स है, देखिए धनबाद से ये बच्चा पढ़ रहा है सुमित, इसका 30 मार्क्स है, ये फेल हो गया। एक कुणाल है, इसका 60 मार्क्स है, लगभग ठीक है। और ये धनबाद में 60 है और एक की 50 है। तो इन लोगों ने मुझे पैसे दिए कि आप मेरा मार्क्स बढ़ा दीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम ही लिख दिया और धनबाद का सारा बच्चा मुझे पैसा दे रहा है, करोड़ों रुपया दे रहा है मुझे। तो मेरा नीयत डुल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोग्राम ही बना दिया कि लो भैया कि सिटी धनबाद से जो भी है उसका अपडेट कर दो मार्क्स 100। ये मैंने सेव किया, इसको हम लोग करेंगे कमेंट पहले। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग आकर रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए धनबाद से जो भी बच्चा होगा उन सब का मार्क्स 100 हो गया होगा। तो ये मास अपडेट हो गया, एक साथ बहुत सारे कॉलम्स को आपने अपडेट कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, ऑकेजनली यू मे नीड टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग मॉडल और क्रिएट अ न्यू मॉडल इफ़ नो मैचिंग मॉडल एग्जिस्ट, लाइक दी फर्स्ट और क्रिएट। फर्स्ट और क्रिएट में क्या होता था, अगर आपके पास डेटा तो वो आपको रिटर्न मिल जाता था, वरना वह क्रिएट हो जाता था। सेम उसी तरीके का कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि या तो पहले से अगर मौजूद है तो अपडेट कर देगा, वरना ये क्रिएट कर देगा। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट अपडेट और क्रिएट इस मेथड का नाम है। और का अपडेट और क्रिएट, और का ओ कैपिटल, क्रिएट का सी कैपिटल। आगे हम लिखते हैं नेम सचिन। अगर सचिन पहले से है तो अपडेट कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो दोनों को मर्ज करके क्रिएट कर दिया जाएगा। इफ़ अ स्टूडेंट एग्जिस्ट विद द नेम ऑफ सचिन, अगर सचिन एग्जिस्ट करता है तो इसका जो भी ईमेल, सिटी, मार्क्स, कॉलम होगा सब अपडेट हो जाएगा। अगर कोई सचिन नाम से कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में दोनों को मर्ज किया जाएगा और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा। चलिए इसको दिखाता हूँ, वेरी इजी है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं, अपडेट और क्रिएट, ये सारी चीज़ें। सो अपडेट और क्रिएट हमारा यहाँ पर कमेंट है, तो अपडेट और क्रिएट ये लिखा मैंने। अभी देखिए पहले मैं स्टूडेंट कॉलन अपडेट और का ओ कैपिटल, क्रिएट का सी कैपिटल, और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए और यहाँ पर आप लिखते हैं। अच्छा, ऐसे लिखने के साथ आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक्चुअली में हर एक आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है तो इसमें लिखना है। हम लोग सिंपली इसको ऐसे करते हैं। मैं फिर से आपको लिख कर दिखाता हूँ। जो मॉडल क्लास का नाम है वह लिखिए, स्टूडेंट लिख का कॉलन लिख का, फिर हम लोग अपडेट और का ओ कैपिटल, क्रिएट का सी कैपिटल, ये लिखा। फिर इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है, इसको नीचे कीजिए और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट। फिर इसी तरीके से अब दे सकते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से इसको सेमीकोलन देकर बंद कर दीजिए। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देते हैं हम लोग कि नेम, पहले अपडेट करके दिखाता हूँ। तो अपडेट कोई एक हम लोग डेटा है चूज़ कर लेते हैं कि किस वाले को अपडेट करें। हम लोग करते हैं HP को, 6 नंबर जिसका, इस HP को कर देते हैं। नेम में मैं लिखता हूँ HP। यहाँ पर नेम ही लिखना जरूरी नहीं, आप किसी भी कॉलम को लिख सकते हैं, उसी के बेस पर सर्च किया जाएगा। तो नेम जिसका भी HP है उसकी ईमेल आईडी चेंज करके हम लोग अपडेट करके हम लोग क्या कर देंगे, उसकी ईमेल आईडी हम लोग अपडेट कर देंगे।
hello@gmail.com। इसकी ईमेल हमने ये कर दी, ईमेल की हालत हमने ये कर दी। अब इसका सिटी भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिटी का भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिटी में दुमका, दुमका लिख दिया मैंने। और फिर मार्क्स भी है, तो मार्क्स का भी मैं करता हूँ मार्क्स इक्वल, और ये कुछ इस तरीके से 80 हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए जिसका भी नाम HP होगा इसमें ये सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। क्रिएट नहीं होगा क्योंकि HP इसको मिल जाएगा तो क्रिएट नहीं होगा बल्कि अपडेट हो जाएगा। मिल गया तो अपडेट कर देना। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए हमें एक एरर मिल रहा है। ये कह रहा है कि फिलेबल प्रॉपर्टी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये और क्रिएट की तरह है। आप क्रिएट मेथड जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको फिलेबल डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फिलेबल हमने ये पहले से लिख के रखा है, मैंने इसको सिर्फ कमेंट्स की जगह है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए अभी हमारा HP में ये HP@gmail और ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ID नंबर 6 जिसकी है वह देखिएगा, देखिए ID नंबर 6 में जिसका भी नाम HP था उसका हमारा ईमेल चेंज हो गया, दुमका सिटी हो गया और मार्क्स भी हमारा चेंज हो गया। तो ये हो गया अपडेट, इससे अपडेट हो रहा है। अभी अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर हम लोग नेम की जगह पर सचिन लिख देते हैं और हेलो की जगह पर भी मैं सचिन लिख दूँ यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं, तो ये फाइंड करेगा कि नेम सचिन कोई है नहीं है, तो ये करेगा दोनों को मर्ज करेगा और हमारे लिए एक हमें डेटा क्रिएट करके देगा, रॉ क्रिएट करके देगा। देखिए सचिन यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए सचिन अपडेट नहीं होगा बल्कि सचिन एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये अपडेट और क्रिएट का काम करता है दोनों का। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली सेव को कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देता है डेटा को हमारे डेटाबेस के टेबल में। इसको कर देता हूँ कमेंट और चलते हैं वापस से थ्योरी में। अब ज़्यादा कुछ इसमें बचा है नहीं। टू डिलीट अ मॉडल यू मे कॉल द डिलीट मेथड ऑन द मॉडल इंस्टेंस। मॉडल इंस्टेंस में डिलीट मेथड कॉल करना है तो पहले फाइंड कर लीजिए इंस्टेंस को। मैंने फाइंड किया कि जिसकी भी प्राइमरी की 1 है वह मुझे फाइंड हो जाए, फिर मैंने इसमें डिलीट लगा दिया तो ये हमारा डिलीट हो गया। इसके अलावा कुछ और भी डिलीट करने के तरीके मैं आपको सभी दिखा दूंगा, बट थ्योरी में मैंने लिख दिया है, मैं बट थ्योरी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। कुछ और भी तरीके हैं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखिए मुझे डिलीट करने के लिए पहले इंस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा, तो इंस्टेंस मैं यहाँ पर रखता हूँ स्टूडेंट में, इक्वल लिखा स्टूडेंट कंट्रोलर नहीं, ये हमारा मॉडल का नाम है और यहाँ से आपको लिखना है फाइंड करो जिसकी भी प्राइमरी की 5 है वह, तो वह फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग इस इंस्टेंस में यानी कि स्टूडेंट इंस्टेंस में लगा देंगे डिलीट और मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये हमारा, इसको मैं रिफ्रेश करूँ, देखिए 5 नंबर हमारा है। 5 नंबर में कौन है? डेल है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा देखिए यहाँ से डेल गायब हो जाएगा। डेल गायब हो गया, 5 नंबर रिकॉर्ड वो हमारा गायब। मैं से इसको फिलेबल को कर देता हूँ कमेंट। अभी ये हमारा डिलीट हो गया। अभी एक और तरीका देखिए जिससे हम लोग डिस्ट्रॉय करने का, मतलब डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करते हैं, सेम यही है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कमेंट को कॉपी पेस्ट एक बार कर लेते हैं। ये डिलीट यूजिंग डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉय मेथड में क्या होता है कि हमें इस तरीके से इंस्टेंस फाइंड नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिखना क्या होता है, यहाँ पर मैंने गलत चीज़ को कर दिया है, कोई बात नहीं। इसको देखिए मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट से, वैसे स्टूडेंट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको दिखाऊँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टूडेंट लिखा इक्वल स्टूडेंट कॉलन और यहाँ पर डिस्ट्रॉय लिखिए, डिस्ट्रॉय। और किस वाले को करना है, किस प्राइमरी की को? मुझे करना है 6 वाले प्राइमरी की को, तो मैंने यहाँ 6 दे दिया। अब डी करके मैं आपको ये स्टूडेंट में क्या है वह दिखाता हूँ, स्टूडेंट। और मैं इसको सेव किया। सेव करने में इसको पहले कमेंट कर देते हैं, इसको सेव किया। सेव करने में इसको रिफ्रेश कीजिए। कितना हमने दिया? 6 दिया हुआ ना यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए 6। तो 6 में हमारा क्या है डेटा, देखिए 6 में HP है। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखिए हमें 1, एक हमारा डेटा डिलीट हुआ तो हमें 1 दिखाई देता है। और इसका रिफ्रेश करेंगे तो 6 नंबर का जो भी हमारा डेटा था HP का वो हमारा डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रॉय करने का तरीका हो गया। आप क्वेरीज के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्वेरीज के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पर, तो डिलीट क्वेरीज का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, डिलीट यूजिंग क्वेरीज। कैसे करना होता है देखिए, जो क्वेरी बिल्डर में हम लोग यूज़ करते थे बिल्कुल उसी तरीके से कुछ प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे और ये हमारा काम हमें करके देगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है वेयर सिटी इक्वल दुमका, जहाँ भी जिस का भी सिटी दुमका है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये डिलीट मेथड हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है और ये एरो मैंने गलत लिख दिया, तो डिलीट मेथड यहाँ पर लगा दीजिए, आपको डिलीट हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद दुमका जिसका भी होगा सिटी वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दुमका, एक दुमका है, दुमका कहीं नहीं है क्या? दुमका सारा डिलीट, एक दुमका नीचे है यहाँ पर, ये दुमका एक नीचे है और बोकारो लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुमका कहीं है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने बोकारो कर दिया।
इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर देखिए 3 हमारे डेटा रिकॉर्ड जो है डिलीट हो गए, इसलिए 3 आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो बोकारो को कोई भी आपको डेटा दिखाई नहीं देगा, सारा का सारा हमारा डिलीट हो गया। तो ये सब कुछ था हमारा जो हमने देखा एलोक्वेंट में कि कैसे आप डेटा को रिट्रीव करेंगे किन किन तरीके से, कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे, कैसे डेटा को अपडेट करेंगे, कैसे डेटा को डिलीट करेंगे, ये सब कुछ हमने देखा। एक और मैं आपको ट्रंकेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़ करके, यानी कि ट्रंकेट मेथड हम लोग यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। इसका यूज़ करके हम लोग मॉडल्स एसोसिएटेड टेबल के रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन सभी को हम लोग इरेज कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। तो लिखना कैसे होता है, लिखना कुछ इस तरीके से होता है कि आप स्टूडेंट लिखिए कॉलन और ट्रंकेट, और यहाँ पर बस इसे लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। इसको हम लोग करते हैं कमेंट, और मैंने इसको किया रिफ्रेश, और यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये कोई एरर नहीं। और यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो हमें सारा रिकॉर्ड डिलीट होकर मिल जाएगा। तो टेबल हमारा पूरा क्लीन हो गया। इसको कर देता हूँ हमें कमेंट, और आप ऊपर में कमेंट आउट कर दें ताकि आप इसको एग्जामिन कर पाएँ ठीक तरीके से। तो ये हमने आउट कर दिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट था एलोक्वेंट का। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई और आप इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।